आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मानसून का झटका प्रारंभ ही जोर से लगा। लालू प्रसाद यादव फिर सीबीआई के जाल में फंसे। विधायक अभय पाटिल ने लिया शहर के हालात का जायजा। विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना का क्रियान्वयन। संस्कृति अगस्त के कर के महत्वपूर्ण सफलता। मिर्च उत्पादकों ने उचित दरों के लिए किया आंदोलन। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sailing School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। गुरुवार की शाम से मानसून शुरू होने के बाद से शहर में कोहराम मचा हुआ है। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश गुरुवार की आधी रात से शुक्रवार की सुबह तक जारी रही। मानसून के दस्तक देने से शहरवासियों का दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुरुवार को दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन शाम करीब 7 बजे भारी बारिश ने सचमुच कहर बरपाया। शुक्रवार की सुबह तक बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा था। जून और जुलाई के बीच अनुभव की जाने वाली बारिश का मौसम इस साल मई के महीने में हुआ है। नतीजतन शादियों और तीर्थ यात्राओं का कार्यक्रम बाधित हो गया है। कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। कुछ हिस्सों में स्कूलों को बंद घोषित कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण यातायात भी बाधित हो गया है। बारिश से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस बीच बेलगाम शहर और इसके आसपास के इलाकों में कल शाम से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। कर्नाटक के कई हिस्सों में मंगलवार से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दक्षिण कन्नड़ जिले में भारी बारिश जारी है, इसलिए क्षेत्र के स्कूलों को बंद घोषित कर दिया है। बेंगलुरु में लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है। लालू प्रसाद यादव फिर सीबीआई के जाल में फंसे।
राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने लालू यादव से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने लालू प्रसाद की पत्नी रबा देवी और उनकी बेटी के खिलाफ भी कार्रवाई की है। सीबीआई ने लालू और उनकी बेटी पर उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। चारा घोटाला मामले में पिछले महीने झारखंड की एक अदालत ने लालू प्रसाद को जमानत दे दी थी। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली, पटना और गोपालगंज में छापेमारी की गई। यादव पर यूपीए सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री रहते हुए लोगों को नौकरी देने के लिए रिश्वत के तौर पर प्लॉट लेने का आरोप है। इस बीच सीबीआई की छापेमारी के विरोध में राजद नेता और कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतर आए हैं। लालू यादव के भाई प्रभुनाथ यादव ने सीबीआई की कार्रवाई की। इसे राजद नेताओं को परेशानी में डालने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास बताया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बीमार व्यक्ति को इस तरह से जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। प्रभुनाथ ने यह भी कहा कि सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। विधायक अभय पाटिल ने लिया शहर की हालत का जायजा। शहर में कल से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बहुत सी जगहों में पानी जमा हुआ था। इस परिस्थिति का जायजा लेने के लिए विधायक अभय पाटिल ने सवेरे अभियान चलाया। मंगाई नगर, साई कॉलोनी, महाद्वार रोड, मराठा कॉलोनी, एसवी कॉलोनी जैसे कुछ इलाकों में जल जमा हो रहा है। अभय पाटिल ने निरीक्षण का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को आगे की सावधानी और उपाय करने के लिए कहा। इस अवसर पर पार्षद जयंत जाधव, नेत्रावती भागवत, राजू भातकांडे, नंदू मिरजकर, आनंद चव्हाण सहित कार्यकर्ता और नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना का क्रियान्वयन। विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गई और अधिसूचना के संबंध में पत्र क्षेत्रीय आयुक्त एवं रिटर्निंग अधिकारी अमलान आदित्य विश्वास द्वारा जारी कर दिया गया है। हालांकि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन कल पहले दिन कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया। नामांकन फॉर्म 26 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चुनाव कार्यालय या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। संस्कृति अगस्केकर की महत्वपूर्ण सफलता। सेंट जेवियर्स हाईस्कूल की छात्रा कुमारी संस्कृति नारायण अगस्केकर ने 99.36% अंक हासिल किए। इसके लिए हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। उसने 625 में से 621 अंक प्राप्त किए हैं। वो अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने दादा दादी को भी देती है। स्मार्ट न्यूज परिवार की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। मिर्च उत्पादकों ने उचित दरों के लिए किया आंदोलन। बेलगाम जिले के विभिन्न तालुकों में मिर्च उगाने वाले किसानों को वर्तमान में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को इन किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए पहल करनी चाहिए। ऐसी मांग विभिन्न किसान संगठनों की ओर से की गई। इस मांग का बयान जिलाधिकारी को भी सौंपा गया। बयान के अनुसार बेलगाम जिले के बैलोंगल, खानापुर और कित्तूर के तालुकों में मिर्च का उत्पादन अधिक होता है। हालांकि फिलहाल मिर्च का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है और उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। इससे किसानों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। साथ ही कई जगहों पर उचित दाम न मिलने से किसानों के साथ ठगी की जा रही है। इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए जिला प्रशासन को पहल करनी चाहिए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर।
बसवन कुर्ची क्षेत्र के देवराज अर्स कॉलोनी को बूढ़ा और नगर निगम ने पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया है। यहाँ मूलभूत नागरिक सुविधाएं नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री से शिकायत की गई है। देवराज उर्स कॉलोनी के निवासियों ने भी नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए अगले 15 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं होने पर रास्ता रोको आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में मोर्चा निकाला गया और बयान दिया गया। बेलगाम नगर निगम के वार्ड संख्या 48 में देवराज अर्स कॉलोनी को बेलगाम शहर विकास प्राधिकरण और नगर निगम द्वारा पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है। इस कॉलोनी में पिछले कई वर्षों से नागरिकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। साथ ही देवराज अर्स कॉलोनी में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। इस स्थान पर नाली का निर्माण नहीं किया गया है, यह बयान में कहा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किया गया परीक्षण। सरकारी काम में ढिलाई की लगातार शिकायतें आ रही है, ये जनता का अनुभव है। इसका निरीक्षण राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी वीरप्पा की ओर से किया गया। उन्होंने जिला अस्पताल के प्रबंधन पर भी अपने विचार व्यक्त किए। हालांकि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। बेलगाम की हिंडलगा जेल में भी वीरप्पा ने निरीक्षण किया। उनके साथ एक जिला न्यायाधीश और एक जेल अधिकारी भी थे। इस दौरे के बाद उन्होंने जिला अस्पताल का दौरा किया और यहाँ मौजूद नागरिकों से चर्चा की। राज ठाकरे का अयोध्या दौरा फिलहाल स्थगित। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा स्थगित कर दिया गया है। राज ठाकरे ने खुद ट्विटर पर कहा। सूत्रों ने बताया कि राज की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण दौरा रद्द कर दिया गया। राज ने स्पष्ट किया है कि वो पुणे में बैठक में इस बारे में विस्तार से बोलेंगे। जब से राज ठाकरे अचानक पुणे के दौरे पर मुंबई लौटे हैं, तब से उनके अयोध्या दौरे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अंत में राज ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया और दौरे के स्थगित होने की खबर पर मुहर लगा दी। मुतनाल मठ द्वारा वीरेश हिरेमठ का सम्मान। सर्व लोक सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष वीरेश हिरेमठ को बुधवार को मुतनाल में सम्मानित किया गया। उपाध्याय ने शॉल और नारियल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। मठाधीश ने फाउंडेशन के खंडित छवि संग्रह और रोपण कार्य के बारे में सीखा। श्री हिरेमठ ने बेलपत्र के वृक्षों की जानकारी दी। साथ ही मठ क्षेत्र में 21 बेल के पौधे रोपने के लिए दिए गए। इस अवसर पर नीलकंठया हिरेमठ, यलेश होलकर और ग्रामीण मौजूद थे। खानापुर तालुका में चावल की फसल को भारी नुकसान। पिछले 4 दिनों से खानापुर तालुका में भारी बारिश के कारण नीलावड़े, मुघवड़े और कबनाली सहित तालुका के पश्चिमी हिस्से के कई हिस्सों में किसान गर्मियों की फसल के रूप में धान की खेती कर रहे हैं। हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसका निरीक्षण खानापुर तालुका के अध्यक्ष विकास आघाड़ी भरमानी पाटिल ने किया, जिन्होंने कबनाली गाँव के मुघवाड़े, नीलावड़े के बाहरी इलाके का दौरा किया और स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया। इस समय मुघवड़े शिवरा में काटा धान भारी बारिश के कारण पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। उजगांव क्षेत्र में बारिश की उपस्थिति। उजगांव इलाके में गुरुवार सुबह से भारी बारिश हो रही थी। बारिश दोपहर में तेज हो गई। हल्की बारिश की बौछारें पड़ी। दिन भर बादल छाए रहे। पूरे ग्रीष्मकाल में बेमौसम बारिश होने के कारण दिन भर बरसात का मौसम बना रहा। पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बारिश का असर ज्यादा नहीं रहा। हालांकि गुरुवार को इलाके में भारी बारिश हुई। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, निकहत को स्वर्ण पदक। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने इस्तांबुल में 12वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वो विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। बेलगाम की जूडो टीम ने जीता स्वर्ण। कर्नाटक राज्य युवा सेवा एवं खेल विभाग बेंगलोर की ओर से बेलगाम स्पोर्ट्स हॉस्टल के जूडो खिलाड़ियों ने कर्नाटक राज्य अंडर 14 बालक और बालिका मिनी ओलंपिक जूडो चैंपियनशिप में 11 स्वर्ण पदक सहित कुल 15 पदक जीते। बेलगाम छात्रावास की प्रिया शेट्टार सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज। बेलगाम के मुक्केबाज ने बेंगलुरु में आयोजित राज्य मिनी ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। प्रिया शेट्टार को बेस्ट बॉक्सर चुना गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।